नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं श्री जादव सर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में जो 5वां पाठ है सुनो और गुनो, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। सुनो और गुनो ये जो पाठ है कविता के रूप में है, जिस कविता के कवि है गोपाल दास सक्सेना नीरज। कवि गोपाल दास सक्सेना नीरज का जो परिचय है, उनका जन्म 1924 इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ है। गोपाल दास सक्सेना नीरज जी हिंदी साहित्यकार, शिक्षक, कवि के रूप में प्रसिद्ध है। आपने मर्मस्पर्शी काव्यानुभूति और सहज सरल भाषा द्वारा हिंदी कविता को एक नया मोड़ दिया है। उनकी जो प्रमुख कृतियां है गीत अगीत, नीरज की गीतिकाएँ, नीरज की पाती, विभावरी, कारवा गुजर गया, तुम्हारे लिए और प्राणगीत कविता संग्रह। ये जो कविता है उस कविता की प्रस्तावना ऐसी है कि ये जो कविता है सुनो और गुनो आधुनिक दोहों के रूप में है। आधुनिक दोहा, दोहा दो पंक्तियों की कविता। तो प्रस्तुत आधुनिक दोहों में कवि नीरज जी ने विविध मूल्यों की बात की है। इनमें अपने लोगों की भलाई करने, प्रेम से रहने, कृतज्ञ बनने, अभिमान को त्यागने आदि के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। तो ये जो कविता है सुनो और गुनो दोहे के रूप में है। मैंने जो आपको बताया, दोहा मतलब दो पंक्तियों की कविता। तो सुनिए, ये जो कविता है सुनो और गुनो, इस कविता के कवि है गोपाल दास सक्सेना नीरज। कवि कहते हैं, गोमय हूँ मंजदार में आज बिना पतवार, लेकिन कितनों को किया मैंने सागर पार। जब हो चारों ही तरफ घोर घना अंधियार, ऐसे में खद्योत भी पाते हैं सत्कार। टीवी ने हम पर किया यूं छुप छुप कर वार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, तब से घर आते नहीं चिट्ठी पत्री तार। तो शुरू में ये जो 4 दोहे हैं, उन दोहे का अर्थ जो है हम पढ़ेंगे। कवि कहता है, गोमय हूँ मंजदार में आज बिना पतवार, लेकिन कितनों को किया मैंने सागर पार। एक असमर्थ नाव अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि यद्यपि आज वह अशक्त है और इस मंझधार में पड़ा हुआ है, आज उसका कोई सहारा नहीं, यानी पतवार भी उसके साथ नहीं है। पर उसके जीवन में एक समय ऐसा था जब उसने अनगिनत लोगों को सागर पार कराया था। अर्थात कवि को पहले इस 2 पंक्तियों में यह कहना है कि एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति का चित्रण करते हैं कवि कि जो आज विपन्न अवस्था में है, जिसने परोपकार किया लेकिन वो आज विपन्न अवस्था में है, उसका कोई आज मददगार नहीं है। उसके जीवन में एक ऐसा समय था जब उसने अनगिनत लोगों की सहायता की थी और उनका जीवन सुधार दिया था। यानी हम दूसरों को मदद करते हैं, लेकिन जब खुद संकट में होते हैं, विपन्न अवस्था में होते हैं, तो हमें सब छोड़ देते हैं। दूसरा जो दुआ है,
जब हो चारों ही तरफ घोर घना अंधियार, ऐसे में खद्योत भी पाते हैं सत्कार। खद्योत मतलब जुगनू, ऐसा एक कीड़ा रात में जो प्रकाश देता है। तो कवि कहते हैं समय समय की बात है, समय आने पर नगण्य व्यक्ति का भी महत्व हो जाता है जैसे जुगनू, और वह सम्मान सत्कार पाने लगता है। जब चारों ओर घना अंधकार छाया हो और कैसे भी प्रकाश आने की कोई गुंजाइश न हो, तो ऐसे में जुगनू के जुग जुगाते हुए प्रकाश को भी महत्व मिलने लगता है। अर्थात कवि के कहने का अर्थ यह है कि जहाँ बुद्धिमान व्यक्तियों का नामो निशान न हो, वहाँ समय आने पर मामूली योग्यता वाले व्यक्ति की भी पूजा होती है। ऐसे लोग भी सम्मान के योग्य समझे जाते हैं। जैसे रात के समय ये जो जुगनी है प्रकाश देता है, तो उसे महत्व प्राप्त हो जाता है। और बुद्धिमान लोग अगर नहीं है तो सामान्य व्यक्ति को भी महत्व प्राप्त होता है। आगे का दोहा देखिए। टीवी ने हम पर किया यूं छुप छुप कर वार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। आज हम देखते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीवी देखते हैं, कोई पढ़ता नहीं है, और इसके कारण हमारे संस्कृति पर कैसा प्रहार होता है यह कवि ने यहाँ पर बताया है। आदमी की संस्कृति उसकी सबसे बड़ी थाती होती है, वह उसे विकृत होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन दूरदर्शन ने लोगों के घर में प्रवेश कर और संस्कार विहीन कार्यक्रम दिखाकर गुपचुप ढंग से लोगों की संस्कृति पर प्रहार कर उसे विकृत कर दिया है। आगे कवि कहता है दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, तब से घर आते नहीं चिट्ठी पत्री तार। कवि कहते हैं कि जब से देश में दूरभाष मतलब विशेष रूप से मोबाइल का अंधाधुंध प्रचलन हुआ है, तब से लोगों के घर पत्र और तार आने बंद हो गए हैं। अब लोग दूरभाष पर ही बातचीत कर लिया करते हैं, पत्र भेजने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। आगे देखिए। ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग निवास, सर्प सर्प है भले ही मनी हो उसके पास। भक्तों में कोई नहीं बड़ा सूर से नाम, उसने आँखों के बिना देख लिए घनश्याम। तोड़ो मसलो या कि तुम उस पर डालो धूल, बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल। पूजा के सम पूज्य है जो भी हो व्यवसाय, उसमें ऐसे रमो जो जल में दूध समाय। कवि दुर्जन का संग नहीं करना चाहिए बताते हैं। ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग निवास, सर्प सर्प है भले ही मनी हो उसके पास। कवि कहते हैं कि दुर्जन की संगति बहुत दुखदायी होती है। दुर्जन व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, भूलकर भी उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। वे कहते हैं कि दुर्जनों की संगति सर्प की संगति के समान होती है। सर्प के पास भले ही मणि हो यानी वह महत्वपूर्ण हो, फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सर्प सर्प होता है। वह डरने की अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता, वह डसने की आदत कभी नहीं छोड़ता। मौका मिलने पर वह डसने से चूकेगा नहीं। दुर्जन व्यक्ति भले ही ज्ञानी क्यों न हो, पर मौका मिलने पर वह आपके साथ दुष्टता करने से नहीं चूकेगा। इसलिए आदमी कितना भी ज्ञानी हो लेकिन वह दुर्जन हो तो उसका संग नहीं करना चाहिए, कारण आखिर वह दुर्जन सर्प के जैसा होता है।
कवि कहता है भक्तों में कोई नहीं बड़ा सूर से नाम, उसने आंखों के बिना देख लिए घनश्याम। कवि कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति तो अनेक भक्तों ने की है, पर भगवान के दर्शन उनमें से किसी को भी नहीं हुए। इस मामले में सूरदास जी से बड़ा भगवान का भक्त तो कोई नहीं हुआ, क्योंकि सूरदास जी ने बिना आंखों के ही घनश्याम यानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। कारण उन्होंने आंखों से नहीं, मन से भगवान है उस भगवान को देख लिया। मन में उन्होंने घनश्याम को बिठा लिया और मन में ही उन्हें भगवान के घनश्याम के दर्शन हो गए। आगे कवि ने अच्छे व्यक्ति का महत्व बताया, जैसे फूल के द्वारा तोड़ो मसलो या कि तुम उस पर डालो धूल, बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल। कवि फूल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं आप फूल के साथ कैसा भी बर्ताव करें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप उसे तोड़े, मसल डाले या फिर उस पर धूल मिट्टी फेंके, पर बदले में वह आपको खुशबू ही देता है। अर्थात सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव भी इसी तरह का होता है। आप उनका कितना भी बुरा करें, उन पर कितना भी कटाक्ष करें, पर वे हमेशा आपका भला ही करते हैं, वे आपका बुरा कभी नहीं सोचते। आगे देखिए, पूजा के समपूज्य है जो भी हो व्यवसाय, उसमें ऐसे रमो जो जल में दूध समाए। कवि कहते हैं कि आप कोई भी काम, नौकरी या व्यवसाय करते हो उसे पूजा समझकर करें, उसमें इस तरह लीन हो जाना चाहिए जैसे पानी में दूध मिलकर एकाकर हो जाता है। हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमरत्व, जीने को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, जिए मगर हम इस तरह हर दिन बने हजार। अहंकार और प्रेम का कभी न निभता साथ, जैसे संग रहते नहीं संध्या और प्रभात। मात्र वंदना में नहीं फूल चढ़े दो चार, उसके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार। दिए तुझे मांगे बिना, दिए तुझे मांगे बिना, जिसने फल और छाह, काट रहा है मूड तू उसी वृक्ष की बाह। कभी जीवन में हमारा जीवन हम कितने दिन तक जीवित रहे ये महत्व का नहीं है, कैसे जीवित रहे ये महत्वपूर्ण है। इसलिए कवि कहते हैं हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमरत्व। कवि कहते हैं मनुष्य अधिक से अधिक दिनों तक जीवित रहना चाहता है, यह बात महत्वपूर्ण नहीं कि आदमी कितने दिनों तक जीवित रहता है, महत्वपूर्ण यह है कि वह कितने अच्छे ढंग से जीवित रहता है। अमर होने यानी अधिक दिन तक जीने की भावना का तत्व यही है। आगे देखिए, जीनों को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, जे मगर हम इस तरह हर दिन बने हजार। कवि कहते हैं कि हमारा जीवन भले ही केवल दो चार यानी कुछ दिनों का ही हो, इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, मगर हम उसे इस तरह जिए कि एक एक दिन हजार हजार दिन जैसे लंबे और आनंददायी हो जाए। अर्थात लंबे समय तक जीने की ख्वाहिश रहने के बजाय हमें इस बात को महत्व देना चाहिए कि हम उसे कितनी अच्छी तरह जीते हैं। अहंकार और प्रेम का कभी न निभता साथ, जैसे संग रहते नहीं संध्या और प्रभात। प्रेम का घमंड से बैर है, जहाँ अहंकार होगा वह प्रेम नहीं हो सकता। कवि से समझाते हुए कहते हैं कि इन दोनों के
बीच की दूरी उतनी है जितनी दूरी सुबह और शाम के बीच में है। जैसे प्रभात और शाम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, उसी तरह अहंकार और प्रेम का भी मिलन नहीं हो सकता। मतलब जिसके जीवन में अहंकार है उससे प्रेम पाना असंभव जैसा है। मतलब दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, ये कवि को इस दोहे में बताना है। आगे कवि कहते हैं, मात्र वंदना में नहीं फूल चढ़े दो चार, मात्र वंदना में नहीं फूल चढ़े दो चार, उसके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार। मातृभूमि के बारे में बता रहे हैं कि मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने वाले जवानों के बारे में कहते हैं कि उसकी वंदना में केवल कुछ फूल ही नहीं चढ़ते, बल्कि मातृभूमि के सपूत उसकी रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे जवान अपनी प्राणों की बाजी लगा देते हैं। अंत में पेड़ का महत्व जो है कवि बता रहे अंतिम दो पंक्तियों में, दिए तुझे मांगे बिना जिसने फल और छाह, काट रहा है मूड तू उसी वृक्ष की बाह। कवि उन लोगों पर तरस खाते हैं जो वृक्षों की उपयोगिता को नहीं समझते और उन्हें काटने को तत्पर रहते हैं। वे ऐसे लोगों को फटकारते हुए कहते हैं कि जिस वृक्ष ने तुझे बिना मांगे ही खाने के लिए फल दिए और धूप से बचने के लिए शीतल छाया दी, तो उसके उपकार को भूल गया तो उसी वृक्ष की डालियों को काट रहा है। तो इस प्रकार कवि ने अलग अलग प्रकार के जो मूल्य है वह मूल्य सुन और गुण, ये जो कविता है उस कविता में दोहे, उस दोहे के माध्यम से हमें बताया है। तो छात्रों, इस कविता का जो अर्थ मैंने आपको बताया वह अर्थ और कविता आपको कॉपी जो है वो कॉपी में लिखनी है। धन्यवाद।